नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पर। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो निवेशकों के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते निवेशक इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का आपके पास एक बड़ा मौका हो सकता है। स्टॉक को मैं टेक्निकली भी आपसे डिस्कस करूंगा और आपको कुछ लेवल बताऊंगा। आप चाहें तो इस स्टॉक में इन लेवल को ध्यान में रख करके फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका आपके लिए क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हमें आती हुई देखने को मिली है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो बाजार बंद होने से पहले स्टॉक में यह शानदार तेजी देखने को मिली। तो ऐसे में मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको इस अपडेट के चलते स्टॉक में तेजी बनती हुई देखने को मिल सकती है। बात करें स्टॉक की 3 जनवरी की तो 1.27% की तेजी में हमें देखने को मिला है। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो काफी समय से यह स्टॉक हमें नीचे के ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, जिससे कि इस स्टॉक में जिस किसी भी इन्वेस्टर्स ने कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे, तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा इस स्टॉक में उनको क्या करना चाहिए। बात करें स्टॉक की फिलहाल तो 65 रुपये 50 पैसे पर हमें देखने को मिलता है, तो आप इसके मार्केट प्राइस को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके टारगेट प्राइस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मार्केट कैप आप देखेंगे तो आपको 47,070 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा और 52 वीक हाई आप देखेंगे तो यह 89 रुपये 65 पैसे आपको देखने को मिलेगा। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, अगर मैं आपको इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देखेंगे एक साल में 24.5% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी हमें 44% के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो यह इसका ऑल टाइम हाई रहा था जो कि 100 रुपये 70 पैसे के आसपास रहा था। तो अगर हम बात करें स्टॉक की वहां से तो स्टॉक अभी भी 35% के डिस्काउंट पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। और बात करें खबर की तो खबर भी काफी अच्छी देखने को मिली है, जिसके चलते हो सकता है आपको स्टॉक में यहाँ से फिर से शानदार रिकवरी देखने को मिले और आपको इससे शॉर्ट टर्म में भी अच्छे टच देखने को मिले। जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट का इस स्टॉक में शानदार मौका हो सकता है। तो जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में काफी कुछ, तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। अगर आप स्टॉक को समझते हैं या आपको इसका बिजनेस समझ में आता है तभी आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें अपडेट क्या देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो मैं आपको टेक्निकली बताना चाहूंगा कि आप इस स्टॉक में किन लेवल को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक से जुड़ी जो न्यूज हमें देखने को मिली है इसको भी हम देखेंगे। तो ऐसे में हो सकता है काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ने इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हो, तो हो सकता है इस खबर के चलते उनके जो लॉस आ रहे हैं वह भी आपको रिकवर होते हुए देखने को मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इस स्टॉक में 2 तरीके से काम कर सकते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं उनके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है। आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिएगा, यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे टच देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इस खबर को तेजी में प्ले करना चाहते हैं, तो वह शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो मैं उनको कुछ लेवल इस स्टॉक में बताऊंगा। आप इन लेवल को ध्यान में रख करके शॉर्ट टर्म की पोजीशन बना सकते हैं। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो आप इसको देखेंगे तो आपको 65 रुपये 8 पैसे पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो यह इसके प्रीवियस लेवल को अगर हम देखें तो यह 2 लो हमें देखने को मिले थे। यह लो इसका 59 रुपये 30 पैसे पे रहा था और यह 61 रुपये के आसपास हमें लो देखने को मिला था। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो दोनों ही लो से स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक के अगर हम मूविंग एवरेज से देखें तो भी यह छोटी दूरी के सभी मूविंग एवरेज से हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि कहा जा सकता है कि टेक्निकली स्टॉक में मजबूती हमें आती हुई देखने को मिल रही है। बात करें एमएसीडी लाइन की, आप इसको देखेंगे तो यह भी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल चुकी है। और आप आरएसआई को देखेंगे तो 53.90 यानी कि 54 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जो कि आरएसआई की बात करें तो इसमें भी तेजी का संकेत हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो टेक्निकली स्टॉक धीरे धीरे मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और खबर भी हमें अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते हो सकता है स्टॉक में आपको तेजी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिले। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस स्टॉक में बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक में इसका जो 21 दिन का ईएमए है
जो कि आपको यह ग्रीन लाइन दिख रही होगी। अगर हम इसके लेवल को देखें तो यह 64 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। तो मैं इस स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको 64 रुपये का एसएल बताना चाहूँगा। अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसमें 64 रुपये का एसएल लेकर के काम कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इन लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉक में काम कर सकते हैं। बात करें स्टॉक में टारगेट की तो पहले टारगेट आप इस स्टॉक में 85 रुपये ले सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस कुछ समय हमें पहले हाई देखने को मिला था। या बात करें स्टॉक की तो यह 52 वीक हमें हाई भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में 85 रुपये का पहला टारगेट प्राइस आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आप इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक 85 रुपये से ऊपर भी निकलता हो जाता देखने को मिले तो इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई देखने को मिला है आप इसका 100 रुपये के लेवल को भी टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, आप इन लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉक में काम कर सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है, एक बैंकिंग स्टॉक है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आपको यहाँ से अच्छे टेस्ट देखने को नहीं मिल सकते। अगर आप इस स्टॉक को थोड़ा समय देते हैं तो आपको यह स्टॉक अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें स्टॉक की तो इस समय इस खबर के चलते स्टॉक काफी फोकस में है, जो कि हो सकता है आपको स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। आशा करता हूँ टेक्निकली आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल गया होगा। बात करें स्टॉक की तो अभी भी यह अपने 50 दिन 100 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में बड़ा रिस्क भी ना लें और ऐसे लेकर के काम करें। अब बात करें स्टॉक से जुड़ी अपडेट की तो अपडेट हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस अपडेट की तो आपको बताना चाहूंगा, बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की तो हाल ही में 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अपने व्यावसायिक यानी कि बिजनेस अपडेट की घोषणा की है। तो बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो Q3 बिजनेस अपडेट हमें इनकी आती हुई देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में हमें तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के Q3 की बिजनेस अपडेट की तो यह काफी शानदार हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कि अगर हम बात करें ऋण यानी कि डेप्थ और ग्राहकों की जो डिपॉजिट है इन दोनों में ही उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई गई है। बात करें यह रिपोर्ट तो बैंक के प्रभावशाली प्रदर्शन पर प्रकाश डालती है, जिसमें कि डेप्थ और अग्रिम में अगर हम बात करें तो साल दर साल 21.9% की वृद्धि का पता चला है, जो कि एक साल पहले अगर हम देखें तो 1,89,475 करोड़ रुपए की तुलना में 2,30,947 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की जो डिपॉजिट और डेप्थ है यह भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो इसमें 21.9% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। अगर बात करें तिमाही वृद्धि की तो इसमें भी 3.7% की ठोस वृद्धि को दिखाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें ग्राहक जमा में यानी कि डिपॉजिट में तो 28.8% की शानदार वृद्धि हुई है, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक अगर हम देखें तो कुल 2,27,266 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 1,76,480 करोड़ रुपए थी। तो बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो इनकी Q3 की जो बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिल रही है तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि Q3 के नंबर्स जब आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के देखने को मिलेंगे तो उनमें आपको शानदार नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। या बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में आपको उनके चलते तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो बात करें तो खबर पहले ही हमें आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम Q3 के नंबर्स की बात करें तो उससे पहले इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास शानदार मौका है। और फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था इस स्टॉक में अगर आप थोड़ा समय देते हैं तो आपको Q3 के नंबर से पहले यह स्टॉक अच्छे टच बना करके दे सकता है। बात करें इसमें आगे तो बैंक के CA और SA यानी कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है तो इनमें अगर हम देखें तो इनके जमा में भी 32.3% की शानदार वृद्धि देखी गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें तो यह 85,492 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1,13,091 करोड़ रुपए हो गई है। तो बात करें कंपनी की जो कासा है यानी कि चालू खाता और बचत खाता है तो इसकी जमा में भी हमें वृद्धि शानदार होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि 32.3% है, जो कि एक शानदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। और यह वृद्धि बैंक की जो खुदरा यानी कि रिटेल जमा है इसके आधार को बढ़ाने की रणनीति का संकेत है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 46.8% की तुलना में Q3 के लिए अगर हम कासा की बात करें तो इसके अनुपात में सुधार हुआ है और यह 47.8% हो गया है, लेकिन पिछली तिमाही में 48.9% से ये थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें अपने क्रेडिट डिपॉजिट यानी कि CD अनुपात के संदर्भ में तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 31 दिसंबर 2024 तक 95.7% की गिरावट दर्ज की, जो कि एक साल पहले 101.4% और पिछली तिमाही में देखें तो 97.7% थी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें बैंक की इस परफॉर्मेंस में गिरावट की तो बैंक ने इस गिरावट का जो कमी का श्रेय था यह दिसंबर 2018 में कैपिटल फर्स्ट के साथ जो विलय के बाद से उधार ली गई निधियों पर निर्भरता कम करने के अपने चल रहे प्रयासों के हवाले से दिया था।
लीगेसी ब्रांड को रिटायर करके और रिटेल डिपॉजिट पर ध्यान केंद्रित करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लक्ष्य अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना है। तो बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो हमें यह एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जिसके चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं और चाहें तो आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में मैं उन शेयर होल्डर्स को बताना चाहूंगा जो इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और उनको लॉस हो रहा है, तो आप ऐसे में लॉस में बेच करके ना निकले और इस स्टॉक में थोड़ा समय दें। आपको इस स्टॉक में रिकवरी के चलते आपके लॉस भी रिकवर होते हुए देखने को मिलेंगे। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक को आप किस तरह से देखते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक से आपको देनी थी। खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।